मेयर परिषद बैठक का हुआ समापन। 21 राज्यों में 70 मेयर पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा, इस तरह के आयोजन से मिलता है मोटिवेशन। करनाल में मेयर परिषद की बैठक का समापन हुआ। 21 राज्यों में 70 मेयर पहुंचे। इस बैठक की शुरुआत कल हुई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरुआत की। इस बैठक में करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता को अखिल भारतीय महापौर परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस बैठक में अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, विकास कार्य को लेकर चर्चा हुआ और किस तरह से अलग अलग शहरों में कार्य किए जाए उन सबको लेकर बातचीत हुई। आज समापन समारोह में पहुंचे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठक से चर्चाएं होती हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, कई चीजों का पता लगता है कि जो एक अच्छी कोशिश थी। और सबसे पहले मैं रेणुबाला गुप्ता करनाल की मेयर को बधाई देता हूँ, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने कहा है कि जब हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं अपने विचार तो नए उम्मीद के साथ कार्य किए जाते हैं। सभी मेयर अपने क्षेत्र में जाने के बाद जो विचार उन्होंने आपस में साझा किया उसको भी लागू करेंगे, जिससे काफी लोग को लाभ मिलेगा। देने का ऐलान किया है। देखिए, बहुत अधिक वर्षा के कारण पहाड़ी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सारा का सारा रीजन आज अफेक्टेड है और मैं समझता हूँ कि ये 2 वर्ष पूर्व भी इस प्रकार के हालात बने। जो क्लाइमेटिक चेंज है, जो एक मौसम में बदलाव, जो ग्लोबल वार्मिंग के जो असर हैं वो अब दिखाई दे रहे हैं और जिस प्रकार से आज इस बारिश की वजह से कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं पर फ्लडिंग हो रही है, इस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। ये समय है सबको इस स्थिति से निपटने का और ये एक अच्छी बात है कि हरियाणा सरकार ने पंजाब और जम्मू कश्मीर को जो वित्तीय सहायता देने की भी एक पेशकश की है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के हालात जब बनते हैं तो फिर उसमें सभी को मिलकर उससे लड़ने की जरूरत होती है, सभी को मिलकर व्यवस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत होती है। और हमारे क्षेत्र में भी, क्योंकि यमुना का जल स्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और साथ ही अन्य टांगरी नदी और इन नदियों में गग्गर में भी पानी काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों में रहा है। अभी भी बहुत जगहों पर जल भराव है। सरकार पूरी तत्परता से इसके ऊपर काम कर रही है। कल भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक चंडीगढ़ के अंदर की है और पूरा प्रशासन, हर जिले का प्रशासन, सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट पर रखा गया है और मैं समझता हूं कि सभी मिलकर इस चुनौती के पार करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में सभी हालात फिर से नॉर्मल होंगे। में भी हालात अगर बारिश होती रही तो खेतों में काफी फसलें, देखिए, यमुना का जल स्तर जब बढ़ता है, जब भी डैम से पानी एक लिमिट से ज्यादा छूटता है तो नदी का स्तर बढ़ता है और जल स्तर बढ़ने से बहुत जगहों पर कटाव का डर होता है, बहुत जगहों पर कटाव भी होता है। 2 वर्ष पूर्व भी हमारे क्षेत्र में इसी प्रकार से इंद्री में भी यमुना के बंध टूटे थे और इसी प्रकार से घरोंडा में भी ऐसी ही परिस्थिति बनी थी। लगभग 1 महीने तक खतरे के स्तर से यमुना ऊपर चली थी और बहुत मुश्किल से उस समय में सभी ने मिलकर उन परिस्थितियों के साथ लड़ते हुए उसको संभालने का काम किया। आज भी मैं समझता हूँ हम सबको इसके ऊपर इकट्ठे होकर काम करने की जरूरत है। मैं भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ, लगातार मैं स्थिति का जायजा लेता रहता हूँ। आज मैं अभी यहाँ से निकलने के बाद यमुना के ऊपर ही मैं जाकर सारे वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उसका मुआयना करूँगा और मैं समझता हूँ कि अगले दिनों में जैसे ही वर्षा कम होगी तो स्थिति नॉर्मल होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, देखिए, केंद्र सरकार समय समय पर राज्यों को की सहायता भी करती है और जब भी इस प्रकार के कोई हालात बनते हैं तो हर प्रकार की सपोर्ट भी केंद्र से मिलती है। मैं समझता हूँ कि ये समय मिलजुल कर इन परिस्थितियों से लड़ने का समय है।